we will start chapter 2nd of geography for class 9th and chapter name is physical features of India. Let's start the chapter. Chapter start with introduction. India is a vast and varied landform. What we are going to study in this chapter. तो देखिए भारत जो है एक बड़ा ही विस्तृत और इसका जो लैंडफॉर्म है वो बहुत ही विभिन्न है। तो आज हम इस चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इंडिया, तो भारत का निर्माण किस तरह से हुआ या भारत जो है वो आज के जैसा भारत कब दिखाई देना या कैसे बना, ये हम इसमें रीड करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया लैंडमास, जो भारत के अलग अलग तरह के धरातल हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, वो कैसे बने, हिमालयाज़ कैसे बने, नर्दर्न प्लेन कैसे बने, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, तो भारत के जो अलग अलग भौतिकता के आधार पर जो अलग अलग विभाजन किए गए हैं वो मुख्य विभाजन कौन से हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, नर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में, कोस्टल प्लेन और इन द एंड आइलैंड के बारे में भी हम इसमें रीड करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिड फिजिकल फीचर्स, तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स कौन से हैं, अलग अलग भौतिक विशेषताएं कौन सी हैं, किस तरह से बनी, ये भी हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एक थ्योरी के साथ, दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी। देयर आर मैनी टाइप ऑफ फिजिकल फीचर फाउंड इन वर्ल्ड या अर्थ। अगर हम लोग पूरे संसार की बात करें या पूरे की पूरी धरती की बात करें तो हमें अलग अलग तरह की भौतिक फीचर्स, भौतिक आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि पेनिनसुला भी हमें देखने को मिलेगा, वोल्केनो, ग्लेशियर, लेक, रिवर, आइलैंड, स्ट्रेट, बेसिन, प्लेट्यू, आर्किपेलागो, वैली, कैनियन, माउंटेन रेंज, सब अलग अलग तरह की फिजिकल फीचर्स हमें हमारे पूरे संसार में देखने को मिलती है। अब इनके बनने के क्या रीज़न रहे ये हमें देखने हैं कि क्यों इन अलग अलग तरह की फ़िजिकल फीचर्स का निर्माण हुआ पूरे वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं इसे। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, अलग अलग तरह की चट्टानें कैसे बनी। तो देखिए वी फाइंड वेरिएशन इन रॉक्स, हमें चट्टानों में अलग अलग तरह की वेरिएशन देखने को मिलती है। रीज़न क्या है, कारण क्या है। लैंडफॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, तो जो लैंडफॉर्म हैं वो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान बने। अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, ये सभी कंट्रीज़ एक साथ बनी, नहीं, सबके बनने का टाइम पीरियड अलग अलग है। उसमें जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे हिमालय बन रहा है, अगर कहीं पर ओशियन हैं, अगर कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं, तो उनके बनने का टाइम पीरियड भी अलग अलग रहा। ठीक है, इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अलग अलग रहे, क्योंकि पीरियड ही उनका अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर ये बने थे, तो इनकी विशेषताएं भी हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग जो है उसके द्वारा, उस प्रक्रिया के द्वारा हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या क्या होता है वेदरिंग में, इरोजन भी होता है, डेपोजिशन भी होता है। इससे क्या होगा, रिलीफ जो है वो मॉडिफाई भी करेगा और नया जो रिलीफ है वो क्रिएट भी होगा। तो आज की प्रेजेंट फॉर्म में आते आते उसमें बहुत सारी जो है चेंजेस वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले वेदरिंग को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। वेदरिंग इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एट द अर्थ सरफेस बाय द एक्शन ऑफ रेन वाटर, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो वेदरिंग होता है इसके द्वारा या इससे अलग अलग तरह की चट्टानें जो हैं वो टूटती हैं। अर्थ सरफेस जो है उस पे अलग अलग तरह की चट्टानें जो हैं वो बनती हैं, और ये सब किसके द्वारा होता है, जैसे कि बारिश का पानी, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके द्वारा चट्टानें चटक जाती है और दूसरी चट्टानें जो हैं वो भी बनती हैं प्रेशर से, और भी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसके द्वारा हमें
अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सेकंड एक्टिविटी है इरोजन। इरोजन इज़ द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ रॉक और सॉइल इन ए पर्टिकुलर एरिया बाय रिवर एंड सी और द वेदर। इरोजन होता है जब कहीं से चीज़ों को निकाल लिया जाए या बहाया जाए अपने साथ, तो बेसिकली हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे चट्टानों से या बड़े बड़े पहाड़ों से जब नदियाँ बहकर निकलती हैं, ग्लेशियर बहकर निकलते हैं, या कई बार वेदर से यानी कि बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसके द्वारा क्या होता है, इरोज़न होता है और सॉइल और रॉक जो हैं वो टूटती हैं, फूटते हैं, डिस्ट्रक्ट होती हैं और दूसरी जगह पर जमा हो जाती हैं। तो इस तरह का इरोज़न हमें देखने को मिलता है और इस इरोज़न के द्वारा बहुत सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं वो बनते हैं। लास्ट इसमें प्रोसेस है दैट इज़ डिपोजिशन। तो इट अकर व्हेन द एजेंट ऑफ इरोज़न ले डाउन सेडिमेंट। तो ये कब होता है, जब इरोज़न होता है और इरोज़न में बहुत सारे सेडिमेंट वो एजेंट अपने साथ बहा करके ले जाता है और उसे एक जगह जहाँ जाकर जमाना शुरू कर देता है, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन से भी नई नई फिजिकल फीचर्स जो हैं वो बनते हैं। अब इन सब के बाद साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो साइंटिस्ट जो हैं, हमारे वैज्ञानिक जो हैं, वो उसे इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हमें दिखाना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ क्रस्ट जो है वो 7 अलग और मुख्य या फिर छोटी प्लेट्स के अंदर डिवाइड है। अर्थ क्रस्ट को 7 अलग अलग मेजर और माइनर प्लेट्स में बांटा गया है। प्लेट्स आर कंटिन्यूअस मूविंग फ्लोटिंग ऑन मैग्मा। ये जो प्लेट्स हैं ये तरल मैग्मा पर फ्लोट करती हैं। अब फ्लोट ऐसे नहीं करती कि आज फ्लोट किया और अमेरिका पहुंच गए, नहीं, ये फ्लोटिंग जो है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। और ये स्लो जो हैं फ्लोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी स्पीड बहुत तेज़ है और हम इसे नोटिस कर लें, तो नोटिस नहीं की जा सकती, बहुत ही स्लोली ये फ्लोट कर रहे हैं। लीडिंग ऑफ फोल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। अब इन सब से क्या होता है, इन सब से बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो होती है प्लेट्स में, ठीक है। फोल्डिंग भी होता है, फोल्टिंग भी होती है और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी इनके द्वारा होती है। और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट वेरियस चेंजेस अकर। और इन्हीं मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के कारण हमें अलग अलग तरह के चेंजेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। अब इसमें एक आपका डायग्राम रह गया है, उसे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। अर्थ को डिफरेंट पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है दैट इज़ क्रस्ट, और क्रस्ट के बाद जो उसका अंदर का हिस्सा होता है उसे मैंटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर है उसे हमने कोर कहा। तो जो ये क्रस्ट है वो मैंटल के बीच में मैग्मा जो है वहाँ पर मिलता है, तो मैग्मा पर ये क्रस्ट जो है वो फ्लोट करता है। पूरी हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसे 7 मेजर और माइनर प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को देखा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेन प्लेट्स मूवमेंट की, प्लेट्स जो हैं वो किस तरह से मूव करती हैं। यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।